गुरुजी, कल जन्माष्टमी है और भगवान कृष्णा का जो बहुआयामी व्यक्तित्व है, तो उनकी देशना में से कुछ न कुछ हर युग में हर साधक के लिए उपयोगी रहता ही है। तो हम जो साधकों आपके आसपास इकट्ठे हुए हैं कि हमको 100% अस्तित्व में विलीन यानी डिजॉल्व होना है, तो कृष्णा की देशना को ध्यान में रखते हुए वर्तमान एरा में जो भी हमारे लिए उपयोगी हो वो थोड़ा बताने की कृपा करें। कल कृष्ण जन्माष्टमी है। कृष्ण अवतरित हुए थे शारीरिक रूप से इस धरा पर, तो उसकी स्मृति में यह दिन हम मनाते हैं। इस एरा में भगवान कृष्ण कितने उपयोगी हैं। भगवान कृष्ण पूर्णावतार कहे गए हैं। उनकी सबसे बड़ी खासियत यह है, वह अंशावतार नहीं, पूर्णावतार कहे गए हैं। इस एरा में पूर्णावतार ही होना पड़ेगा, अंशावतार संभव नहीं है। भगवान कृष्ण की देशना इस एरा में बहुत ज़्यादा उपयोगी है। पूर्णावतार का अर्थ क्या होता है? इन्फ्लुएंसेस बहुत ज़्यादा आपके पास आसपास हों, तरह तरह के हों, बहुआयामी इन्फ्लुएंसेस हों। हर आयाम में आपको भटकाने की पूरी तैयारी है। आप देख पाते हैं अपने जीवन को। धन का इन्फ्लुएंस भी आपको बहुत आकर्षित करता है, बहुत प्रभावित करता है, बहुत हिलाता डुलाता है, धकियाता है, ले जाता है। राजनीति का इन्फ्लुएंस भी आपको बहुत ज़्यादा प्रभावित करता है। सामाजिक इन्फ्लुएंस भी बहुत प्रभावित करता है। धार्मिक इन्फ्लुएंस भी आपको प्रभावित करता है। और न जाने कितने किस्म के इन्फ्लुएंस है, तो मोटे मोटे हैं। अब बहुत गौर से देखें, एजुकेशन जो सिस्टम है बच्चों की आपका, इसका वो आपको कितना इन्फ्लुएंस कर रहा है। आप अपने अड़ोस पड़ोस, घर परिवार, सब जगह देखें, अब आपको इन्फ्लुएंस करने वाले लोग ज़्यादा हो गए हैं। नए नए कॉन्सेप्ट परोसे जा रहे हैं आपको इन्फ्लुएंस करने के लिए। हर तरह के कॉन्सेप्ट परोसे जा रहे हैं, तरह तरह के भय परोसे जा रहे हैं। चिकित्सा का इन्फ्लुएंस आपको कितना प्रभावित कर रहा है। पहले भी लोग जीवन जीते थे, बीमार पड़ते थे, स्वस्थ होते थे, लेकिन इतना इन्फ्लुएंस तो नहीं था ना। अब कितना इन्फ्लुएंस है कि आपको यह बीमा ले लेना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस, है ना। और उस हेल्थ इंश्योरेंस को आपको मेंटेन करना है। यह होगा तो यह आपको, यह खतरा है तो यह दवाइयाँ लीजिए, यह खतरा है यह दवाई लीजिए, यह पैथी है, वह पैथी है, फलाना है, ठिकाना है। कुछ तो इतनी उलझुल पैथियाँ हैं जो सबसे ज़्यादा प्रचलित हैं कि वह आपके शरीर में ऐसे ऐसे केमिकल डाल रही हैं जो आपके स्वाभाविक जीवन को बचने नहीं देती। इन्फ्लुएंस कई तरीक़ों से, आपके फूड में केमिकल मिला हुआ है और ये केमिकल आपके शरीर में जा रहा है तो आपके शरीर और मन को प्रभावित करता है। आपकी बॉडी जो साइकोसोमेटिक है, बॉडी आपकी साइकोसोमेटिक है और इसे वह प्रभावित कर रहा है। मतलब आपको कोई केमिकल डाल दिया जाए, ये जो नशा पता करती है क्या, केमिकल ही तो है ना। दिमाग आपका घूमने फिरने लगेगा, स्थिर नहीं रहेगा। कुछ ऐसे केमिकल हैं जो आपको उत्तेजना पैदा कर देंगे। तो इन्फ्लुएंस तो बहुत ज़्यादा है। जीवन में सहजता और स्वाभाविकता खो गई है, तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस है। कृष्ण के समय में कुछ इन्फ्लुएंस थे जो राजनीतिक ज़्यादा थे, सामाजिक थे, और उनसे निपटने के लिए कृष्ण को जो है अपने बहुआयामी व्यक्तित्व को विकसित भी करना पड़ा, प्रदर्शित भी करना पड़ा। वह ऐसा
युग था कि वहाँ पर प्रामाणिकता काम नहीं कर रही थी, प्रामाणिकता काम नहीं कर रही थी। क्योंकि जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है कि मैं भरोसे का व्यक्ति हूँ और कल वो दगा कर जाए आपसे, प्रामाणिकता तो वहाँ बची नहीं। वहाँ प्रामाणिक रह करके आप अपने दायित्वों को पूरा नहीं कर सकते, स्वाभाविक जीवन नहीं जी सकते। क्यों? क्योंकि किसी की जबान का कोई भरोसा नहीं है। तब उनकी देशना में बात आती कि अभिनय पूर्वक जियो, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स चलती रहेंगी, अभिनय पूर्वक जियो। अभिनय में ऐसा दिखाओ कि सब कुछ नॉर्मल है और अंदर से अप्रभावित रहो। और जहाँ कूटनीति की जरूरत हो वह कूटनीति का प्रयोग भी करो, क्योंकि कूटनीति यदि आपके साथ खेली जा रही है, इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है? कूटनीति तो है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स क्या होती हैं? कूटनीति होती है। जो सच नहीं है उसको आपको सच की तरह परोसा जाएगा और आपको प्रभावित किया जाएगा कि इसे इसी प्रकार से ही स्वीकार कर लो, अडॉप्ट कर लो। झूठ को आपको परोसा जाएगा सच बता करके। यही तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम है ना। इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या? कई लोग पूछते हैं कि इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या? अरे इन्फ्लुएंस स्ट्रीम का मतलब वह है कि झूठ को आपको परोसा जा रहा है। बहुत सारे तथाकथित वैज्ञानिक तथ्य, तथाकथित वैज्ञानिक बातें, टेक्नोलॉजिकल बातें, टेक्निकल बातें, और इस प्रकार से मुल्लम में चढ़ा चढ़ा कर उसमें कई किस्म का तड़का और पेंटिंग्स लगा लगा कर, स्पिरिचुअल भी है ना, कुछ स्पिरिचुअल उल्लेखों का भी उसमें समावेश कर दिया जाएगा, कुछ वेद शास्त्रों की बातों का भी समावेश कर दिया जाएगा, और झूठ को जो है इस तरीके से परोसा जाएगा कि आपको सत्य प्रतीत होगा। इसे हमने नाम दिया है स्पिरिचुअल गार्बेज। इस एरा में स्पिरिचुअल गार्बेज बहुत ज़्यादा है, ज़रूरत से ज़्यादा है। स्पिरिचुअल गार्बेज की भरमार है, आप जहाँ भी उठा के देखिए। और स्पिरिचुअल गार्बेज इस तरीके से परोसा जा रहा है कि ऐसा लगता है कि यह तो आध्यात्म है, आध्यात्मिक घटना है। क्या क्या बोलते हैं? ट्विन फ्लेम, और क्या? विंग मेकर्स, और क्या? सोलमेट, है ना, और क्या? 5D है। ये सब जो है इनको क्या बताया जाता है? आध्यात्मिकता। ये क्या है? धर्म है, आध्यात्म है, स्पिरिचुअलिज्म है। कूड़ा कबाड़ा आपको परोसा जा रहा है और सजावट के साथ में इस तरीके से परोसा जा रहा है कि वो आपको सच प्रतीत हो रहा है। और गोएबल्स का सिद्धांत है कि किसी झूठ को बार बार बोलो तो सच प्रतीत होने लगता है। तो इस तरीके से वह चीज़ आपको परोसी जा रही है। अब जो है ऐसे लोगों के ग्रुप के बीच में आप बैठे हैं और वहाँ विरोध करेंगे तो आपको खा जाएंगे, दबा देंगे, इस प्रकार से प्रताड़ित करेंगे कि क्या कहना। अब उन लोगों के बीच में आपको रहना है, उनके संबंध में निभाने हैं। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी, समाज और लोगों जो अपने संबंधी हैं उनके बगैर आपका काम चलता भी नहीं है। अरे कम ज़्यादा जो भी रिलेशन रखोगे रखने तो पड़ेंगे। तो फिर क्या, कैसे करेंगे, कैसे चलेगा? तो आपको अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा। अभिनय पूर्वक आपको जीना पड़ेगा। तो अभिनय पूर्वक जियो कि वो इन्फ्लुएंसर्स को ऐसा लगे कि आप उनके विरोध में नहीं हैं। क्योंकि ये इन्फ्लुएंसर्स ऐसे हैं कि यदि आप उनके या उन इन्फ्लुएंसर्स के जो फॉलोअर्स हैं, यदि उनको ऐसा लगता है कि आप उनके पक्ष में नहीं हैं, तो वो आपके साथ इस प्रकार का खतरनाक व्यवहार करेंगे कि आपका सामान्य जीवन जीना मुश्किल कर देंगे। आपको मूर्ख बताएंगे, यह बताएंगे, पिछड़ा हुआ बताएंगे, है ना। तो जो है उनके बीच में आपको रहना है तो कुछ इस प्रकार की बातें करो आप अभिनयपूर्वक उनको लोगों की, हाँ आप उनके पक्ष में ही हैं, विपक्ष में नहीं हैं, और इधर उधर की बातें करके आप अपना वहाँ से निकल लें, उसमें ज़्यादा फंसे नहीं। ये कैसे संभव होगा? कृष्ण की देशना से। अभिनयपूर्वक जियो, कुछ कूटनीति का प्रयोग करो, कूटनीति का प्रयोग भी करो। बचाओगे कैसे?
उनके हाथ में सारे हथियार हैं, टेक्नोलॉजी है, यह है वह सब कुछ है ना भाई उनके पास में, ज़्यादा स्मार्ट है वो, तरह तरह से आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, हर कदम पे आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। उससे अपने आप को बचाना है तो अभिनय पूर्वक ही और कूटनीति के माध्यम से आप अपने आप को बचा सकते हो, और अपनी साधना छुपकर करो। अपने संग भी बहुत हिसाब से बनाने पड़ेंगे कि उन इन्फ्लुएंसर से बच के रहें और आपका संग काम करता रहे, और वह संग ऐसा हो कि उस संग में कोई ऐसा करप्टेड व्यक्ति ना हो। इस बात का ख्याल रखा जाए कि आपके बीच में जो लोग हैं इसमें भी कुछ ना कुछ बीच बीच में करप्ट होते चले जाएंगे, उनको कैसे छटनी करनी, कैसे निकालना है। तो करप्ट तो हो गया कोई बीच में, किसी इन्फ्लुएंसर के कब्जे में आ गया तो उससे दूरी बढ़ानी है, इस प्यार से दूरी बढ़ानी है कि वह अलग भी हो जाए और कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम भी ना हो। तो कृष्ण की देशना इस तरीके से काम करेगी, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या तो यही है ना, यदि आपने अपने आप को बचा लिया इन्फ्लुएंसेस से और गार्बेज से, तो आपकी बड़ी सफलता है। अपने आप को बचा लेना ही बहुत बड़ा है काम है इस युग में। क्योंकि प्रामाणिक रूप से यदि आप जीते हैं, एक तरीका है प्रामाणिक रूप से जीना, बहुत प्रॉब्लम है। आपको गुस्सा आ रहा है किसी पे गुस्सा आ रहा है और प्रामाणिक रूप से आपने उसको गुस्सा किया, उसे मार पीट दिया। अब आपको जो है 5 साल 10 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, ठीक है ना, 5-10 साल तक अदालत के चक्कर काटने पड़ेंगे, कुछ सजा भी हो जाएगी, कुछ और भी होगा, क्योंकि आपने उसे मारपीट कर दिया। आपके अंदर आया उसने, आपने उसको मारपीट कर दी। मारपीट कर दी तो ऑफेंस हो गया, उसकी समस्या आपको भुगतनी पड़ेगी। तो प्रामाणिक रूप से जीना जो है आज के इस युग में संभव नहीं है। इस युग में क्या है, अभिनय पूर्वक जीना पड़ेगा आपको, कूटनीति का प्रयोग करना पड़ेगा, लेकिन होश के साथ में। कि वह कूटनीति का प्रयोग करे तो उसके अंदर जो इंप्रेशंस नहीं पड़ने चाहिए, भीतर उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। अभिनय करें और ये जानते हुए करें कि अभिनय जरूरी है, इसलिए अभिनय पूर्वक जिया जा रहा है। और कम से कम संपर्क रखें जितना जरूरी हो ऐसे लोगों से, लेकिन जितना जरूरी है उतना तो रखना ही पड़ेगा, लेकिन जितने कम से कम काम चलता हो उतना कम से कम संपर्क रखें, और बाकी समय में अपनी साधना करें। अपना जो भी छोटा मोटा संग हो उस संग के साथ में ऐसी साधना में जाएं जो कि मुक्तिदायी साधना हो, है ना। अभी साधना के भ्रम बहुत पैदा होंगे। बहुत सारे लोग हैं जो कहते हैं हम साधना कर रहे हैं, वो साधना है ही नहीं, या साधना है भी तो वह किसी भटकन की साधना है, मुक्ति की साधना नहीं है। भटकन की साधना को मुक्ति की साधना बताया जाएगा इस एरा में। उल्टी सीधी साधनाओं को क्या बताया जाएगा, मुक्ति की साधना, जबकि वो भटकन की साधना है। और मुक्तिदायी साधना जो है वह करने वालों को मूर्ख बताया जाएगा। कृष्ण बहुत उपयोगी हैं अभी, उनकी कूटनीति की भी जरूरत है और उनके अभिनय पूर्वक जीवन की भी जरूरत है। छलिया बोलते हैं ना, इन्फ्लुएंस स्ट्रीम आपको छलना चाहती हैं और वो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम को छल दिया करते थे, तो छलिया बनना पड़ेगा, हमें भी छलिया बनना पड़ेगा, तभी आप जो है इस एरा में अपनी साधना कर पाएंगे। इस एरा में अब उनके दुष्प्रभावों से अपने आप को बचा पाएंगे, तो छलिया बनना पड़ेगा। तो उस छलिया की कल कृष्ण जन्माष्टमी, मतलब आज की रात ही है ना जागने की, कल जन्माष्टमी, तो कल वाली रात और परसों मनाई जाएगी। यदि कल मनाई जाएगी तो आज का रात का जन्म कहलाएगा। कल मनाई जाएगी, मतलब आज रात को 1 बजे का जन्म है ना, कल अष्टमी है ना, तो कल रात को 12 बजे।
अच्छा, कल रात को 12 बजे है और परसों मनाई जाएगी, फिर मनाई परसों जाती है। परसों वो मटकी तोड़ेंगे, वो परसों वो करेंगे। परसों करेंगे, हाँ। तो इस छलिया से हमें सीखना है। ये छलिया हमें इस युग में बचाएगा, इस गोल्डन एरा में हमें बचाएगा। और उनकी जो देशना है, वननेस की देशना है, यह भी मैं हूँ, इसमें यह भी मैं हूँ, इसमें यह भी मैं हूँ, इसमें यह भी मैं हूँ, सब मैं ही हूँ, दूसरा कोई है कहाँ, दूसरा कोई हो कैसे सकता है, दूसरा न कभी है न कभी हो सकता है। और यह बात तो हम बार बार समझाते हैं कि सृष्टा ने सृष्टि बनाई नहीं है, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है, वो कंटिन्यूस प्रोसेस है, कभी अलग हुआ नहीं। कोई परमात्मा जैसी चीज़ है और सृष्टि बना रहा है और बना करके बाद में ऑफिस खोल के बैठा है और जो पूरी दुनिया को चला रहा है, इस प्रकार के पागलपन से बाहर होना पड़ेगा। यह पागलपन बहुत जोर से हावी है कि दफ्तर खोल के बैठा है, पूरी दुनिया चला रहा है, कौन कौन से सिस्टम लगाए होंगे उसने। उसने दुनिया बनाई तो दुनिया बनाने के लिए छेनी हथौड़ा तो कहीं से खरीदा होगा, हैं? सारे कलपुर्जे कहीं से खरीदा होगा, तो पहले से ही तो फैक्ट्रियाँ रही होंगी, पहले से लोग रहे होंगे, लाया कहाँ से छेनी हथौड़े और ये वो रॉ मटेरियल कहाँ से लाया, उसे वो तो कहीं से खरीदा होगा उसने। फिर ऑफिस मेंटेन किया है, ऑफिस भी तो किसी ब्रोकर से खरीदा होगा, उसका मेंटेनेंस कोई करता होगा, बाबू होंगे बहुत सारे, है ना, कंप्यूटर लगे होंगे, स्मार्ट कंप्यूटर होंगे, तभी तो दुनिया चल रही है, तो कैसे चलेगी। हर चीज़ को मैनेज करना है। और इतनी बड़ी ये इतने पागल खाने खुले हुए, इतने सारे पागलों को मेंटेन करना, हाँ, धरती एक पागल खाना है, पागलों से भरी हुई धरती है, इतने सारे पागलों को मैनेज करता कैसे होगा, फिर कैसे पॉसिबल है। तो ये जो है, इस प्रकार के अवधारणाओं से बाहर निकलना पड़ेगा। सृष्टा ने कोई सृष्टि नहीं बनाई, सृष्टा स्वयं सृष्ट हो रहा है। पहाड़ है नहीं, पहाड़ हो रहे हैं, नदी है नहीं, नदी हो रही है, सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग। और वही है, कभी टूटा ही नहीं हुआ, कभी अलग हुआ ही नहीं, टूटेगा तो जुड़ नहीं सकता, जो चीज़ टूट गई वो कभी जुड़ नहीं सकती, तो टूटा कुछ है ही नहीं, तो जुड़ने का सवाल ही नहीं है, सिर्फ भ्रांति है, माया है, खेल है, लीला है। लीला शब्द आता है ना छलिया के साथ में, छलिया क्या करते हैं, लीला करते हैं। तो लीला का मतलब है कि वह जो है कि कूटनीति का प्रयोग करते हैं, अभिनय पूर्वक जीते हैं, और वह उनकी लीला है, उसके इम्प्रेशन भीतर नहीं बनते, उसके इम्प्रेशन भीतर नहीं बनते हैं, क्योंकि इम्प्रेशन बन गए तो वही दिक्कत है। भगवान कृष्ण कहते हैं कोई भी कर्म करो तो कर्म निर्लिप्त भाव से होना चाहिए। किस भाव से होना चाहिए, निर्लिप्त भाव से होना चाहिए, अर्थात उसकी कोई भी छाप जो है आपके भीतर नहीं पड़नी चाहिए। सजगता से, होश से कर्म होना चाहिए, निर्लिप्त भाव से होना चाहिए, उसकी छाप भीतर पड़नी नहीं चाहिए। छाप भीतर पड़ गई तो वह कार्य कारण श्रृंखला को जन्म देगी, स्कूल का बस्ता उठवा देगी, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय फिर से करवाएगी। तो छाप भीतर पड़नी नहीं चाहिए। और वही सजगता होनी चाहिए, मतलब पूरा जीवन जो है होशपूर्ण होना चाहिए, पूरा जीवन साधना होना चाहिए, पार्ट टाइम साधना नहीं हो सकती, क्योंकि बेहोश रहोगे तो निर्लिप्त कैसे हो सकते हो। निर्लिप्त होने के लिए तो होशपूर्ण होना जरूरी है। यदि बेहोश हुए तो लिप्त हो गए, एसोसिएट हो गए ना, एसोसिएट हो गए किससे, पैटर्न से ना, किसी न किसी कोई न पैटर्न एक्टिवेट हुआ, हैक किया, एसोसिएट हो गए हो। अब वो अपडेट होगा या फिर नया पैटर्न क्रिएट होगा बेहोशी में, पुराना अपडेट होगा या नया क्रिएट होगा। हमें तो सबकॉन्शियस माइंड को क्लीन करना है, सारे पैटर्न डिजॉल्व करने। साधना का मतलब सबकॉन्शियस माइंड में जितने भी पैटर्न एग्जिस्ट हैं
वो सब डिज़ॉल्व होने चाहिए, नया पैटर्न नहीं बनना चाहिए। तो होश पूर्वक हम जिएंगे, समतापूर्वक जिएंगे, समतापूर्वक जिएंगे तभी तो निर्लिप्त होंगे ना। यदि आग्रह दुराग्रह हैं तो समता है नहीं, समता है नहीं तो लिप्तता है, लिप्तता हुई ना। निर्लिप्तता का क्या मतलब हुआ? निर्लिप्तता का मतलब हुआ कि समता है, हम आग्रह दुराग्रह से मुक्त हैं, होशपूर्ण हैं। आग्रह दुराग्रह हैं, कोई आग्रह दुराग्रह है तो उभर के आएगा, उदीर्णा होगी ना उसकी, उदीर्णा होकर सरफेस पे आएगा ना। सरफेस पे आएगा मतलब सबकॉन्शियस माइंड से निकल के कॉन्शियस माइंड के सरफेस में आएगा। और हम होशपूर्ण हैं, सजग हैं, समतापूर्वक हैं। हम समता में हैं तो क्या होगा कि वह हमें हैक नहीं कर पाएगा, वह पैटर्न हमें हैक नहीं। हमें का क्या मतलब? वह जो छोटा सबकॉन्शियस माइंड है वही हमें अभी तो जागा हुआ मैं, जागा हुआ हमारा जागा हुआ हिस्सा, उसे वह हैक नहीं कर पाएगा क्योंकि हम समतापूर्वक हैं। तो क्या होगा? डिज़ॉल्व हो जाएगा। वह प्ले करेगा लेकिन उसके पास एनर्जी होगी नहीं। एनर्जी कहाँ से आएगी भाई? हम बेहोश होंगे तो उसे फीड करेंगे, अपना खून पिलाएंगे। हम होश में हैं तो उसे हम फीड करेंगे ही नहीं, अपनी एनर्जी देंगे नहीं। हम हमारी बीइंग प्योर फॉर्म ऑफ एनर्जी है और पैटर्न भी जो है फॉर्म ऑफ एनर्जी है, छोटी है, छोटा फॉर्म में। तो जो है हम उसे फीड करेंगे नहीं, फीड करेंगे नहीं तो डिस्चार्ज हो जाएगा, डिस्चार्ज हो जाएगा, डिज़ॉल्व हो जाएगा, खेल खत्म हो जाएगा उसका। तो इस प्रकार से फिर अगला पैटर्न उभर के आएगा, अगला उभर के आएगा। उदीर्णा होती रहेगी, निर्जरा होती रहेगी। निर्जरा तो होनी चाहिए ना उसकी। निर्जरा होगी तभी तो ना मुक्त होगा। डिज़ॉल्व, निर्जरा मतलब डिज़ॉल्व होना। उदीर्णा होगी, हम समतापूर्वक उसे जानते रहेंगे, समतापूर्वक उसे जानेंगे, रिएक्ट नहीं करेंगे, एनालाइज नहीं करेंगे, डिफाइन नहीं करेंगे, कैटेगराइज नहीं करेंगे, कुछ भी नहीं करेंगे। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। यदि कुछ करोगे, उसको समझने की कोशिश करोगे, रिएक्ट करोगे, एनालाइज करोगे, डिफाइन करोगे, कुछ करोगे, एसोसिएट हो गए, बेहोश हो गए, वह हैक कर लेगा, वह आपकी ब्रीथ को हैक कर लेगा, आपके ब्रीथ के पैटर्न को चेंज कर देगा। जिस प्रकार का उसका ढंग है, उस पैटर्न का, भय से रिलेटेड है कि लोभ से रिलेटेड है कि काम से रिलेटेड है, जिस भी वह पैटर्न जिसको भी लीड करता हो, है ना, वह उस प्रकार से हैक कर लेगा, आपकी ब्रीथ का पैटर्न चेंज कर देगा, उसके अकॉर्डिंग कर लेगा, उसके अकॉर्डिंग कर लेगा और फिर जो है वो आपको ऑपरेट करेगा। आपको ऑपरेट करेगा मतलब आपका कॉन्शियस माइंड गायब हो गया, हैक हो गया। हैक हो गया तो क्या होगा? वह पैटर्न अपडेट होगा, ज़्यादा मजबूत होगा, ज़्यादा मजबूत होके फिर वापस रिस्टोर हो जाएगा, फिर अगला आएगा। यही तो हो रहा है ना बेहोशी में। और चल क्या रहा है? विचार चल रही, ये चल रही, और चल क्या रहा है भाई? विचार का अर्थ यही होता है ना कि कोई रिलेटेड जो पैटर्न है वो सरफेस पे आ गया है और उसने हैक कर लिया, हैकिंग हो गई है। साधना क्या है? होशपूर्ण होना। होशपूर्ण होंगे तो पैटर्न तो हैक करने की कोशिश करेगा लेकिन हैक कर नहीं पाएगा क्योंकि आप होशपूर्ण हैं, सजग हैं, उसको कोऑपरेट नहीं कर रहे, एसोसिएट नहीं कर रहे, रिएक्ट नहीं कर रहे, एनालाइज नहीं कर रहे, कैटेगराइज नहीं कर रहे, डिफाइन नहीं कर रहे, कुछ भी नहीं कर रहे। कुछ भी नहीं कर रहे तो कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। जब कुछ नहीं करे तो सब ठीक हो जाएगा। क्या ठीक? ठीक यानी क्या? ठीक क्या होता है? गलत क्या होता है? ठीक क्या होता है? ठीक यह होता है कि जो पैटर्न है, जो हमें हैक करता है, जो हमें गुलाम बनाता है, वह मिट जाना चाहिए। यही तो ठीक हुआ ना, न करने से ठीक हो गया। जो पैटर्न हमें गुलाम बनाता है वह डिज़ॉल्व हो गया, एक पैटर्न कम हो गया, अब अगला आएगा, अब अगला आएगा, अब अगला आएगा। हम समतापूर्वक बने रहेंगे। समता में होने के लिए होश चाहिए, होश पूर्वक हैं तो समतापूर्वक हैं। बगैर समता के होश नहीं आ सकता। होश है तो समता तो होगी होगी, है ना। और जब तक क्लिनजिंग नहीं होगी सबकॉन्शियस माइंड के जितने भी पैटर्न हैं, जब तक इन सब की क्लिनजिंग नहीं होगी, बात बनेगी नहीं, मुक्ति होने वाली नहीं। मुक्तिदायी साधना यह है।
है ना। यह कौन सी है? मुक्तिदायी साधना है। इसलिए क्लिनजिंग की इतनी विधियां दी हैं, कितनी सारी विधियां हैं क्लिनजिंग की, सब क्लिनजिंग की विधियां हैं, क्लिनजिंग की जरूरत है। तो मुक्तिदायी साधना, और माया का प्रपंच बहुत है। माया यानी ऐसी साधनाएं अभी प्रचलित हैं जो फंसाने वाली साधना है, जो मुक्त करने वाली साधनाएं नहीं है, और उनका दावा है कि वह मुक्तिदायी साधना है। और यह स्पिरिचुअल गार्बेज है, यह रॉन्ग इन्फ्लुएंसेस हैं जो फंसा रहे हैं। इनके चक्कर में फंस गए तो स्कूल के बस्ते की गारंटी है, मिलेगा ही मिलेगा। ए फॉर एप्पल, बी फॉर बाय, अगले जन्म में फिर से करना पड़ेगा। तो साधना से कुछ नहीं होता है। सम्यक साधना, सही साधना से मुक्ति होती है, गलत साधना से मुक्ति नहीं होती है। कौन सी साधना फंसाने वाली है और कौन सी साधना मुक्त करने वाली है, यह तो समझना पड़ेगा, समझना ही पड़ेगा। और यही ज़्यादा चल रहा है कि फंसाने वाली साधनाएं ज़्यादा प्रभावी हो रही हैं, मुक्तिदायी साधनाओं को समझा ही नहीं जा रहा है। बहुत कम लोग समझ पा रहे हैं, है ना। बहुत सारे लोग रिट्रीट में आते हैं, उसमें कुछ 2-4 लोग ऐसे भी कहे सुने जाते रहे हैं जो कहते हैं बहुत अच्छा है यहाँ, सब कुछ अच्छा है, लेकिन हम दूसरों को भी सुन लेते हैं। क्या बुराई है दूसरों को भी सुन लेने में? मतलब उन इन्फ्लुएंसर्स को भी वो सुनते रहते हैं, क्या बुराई है ना। अभी उन्हें स्पष्ट ही नहीं हुआ कि कौन सी साधना मुक्तिदायी है और कौन सी साधना इन्फ्लुएंस है। तो स्कूल के बस्ते के चांस ज़्यादा है, स्कूल के बस्ते के चांस ज़्यादा है। उठाना पड़ेगा फिर से, ए फॉर एप्पल, बी फॉर वाई, फिर से करना पड़ेगा। कितने बार, उसकी कोई गारंटी नहीं है। वही हम कह रहे हैं कि बहुत सारे लोग साधना, अच्छी साधना करते हैं, खूब अच्छे साधक हैं, सालों से कर रहे हैं, जन्मों जन्मों से कर रहे हैं, आगे भी करेंगे, जन्मों जन्मों तक करते रहेंगे, हर जन्म साधना करेंगे, बढ़िया साधना करेंगे, करते रहेंगे, जन्मों जन्मों करते रहेंगे। बात पहुंचेगी कहाँ पे? साधना किस लिए होती है भाई? मुक्ति के लिए ना। ऐसी साधना का क्या मतलब जो साधना चलती रहती है जन्मों 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 जन्मों, और आगे भी चलती रहेगी, जन्मों जन्मों, सैकड़ों जन्म, हजारों जन्म चलती रहेगी। उन साधना का मतलब क्या है? साधना तो मुक्तिदायी होनी चाहिए ना। और मुक्तिदायी साधना को जन्मों जन्मों की क्या जरूरत है? मुक्तिदायी साधना तो अभी और यहीं होगी, हियर एंड नाउ होगी, जन्मों जन्मों में क्यों चलेगी? मुक्तिदायी साधना हियर एंड नाउ होगी, अभी और यहीं होगी, अभी और यहीं मुक्त करेगी। किसी भविष्य में क्यों मुक्त करेगी? मुक्ति तो अभी और यहीं संभव है ना, भविष्य में कैसे मुक्ति संभव है? तो जागने की जरूरत है, होशपूर्वक जीने की जरूरत है। साधना पार्ट टाइम नहीं, फुल टाइम होगी। साधना फुल टाइम होनी चाहिए, और जो है इन्फ्लुएंस स्ट्रीम से अपने आप को बचाना पड़ेगा। उसको बचाने के लिए छलिया बनना पड़ेगा। छलिया बनोगे तो बात बनेगी, है ना। तो कृष्ण जन्माष्टमी को आनंद पूर्वक मनाएं, होश पूर्वक, और छलिया बन जाएं। छलिया बनेंगे तभी आप अपने आप को बचा पाएंगे, और तभी जो है सम्यक साधना में अपने आप को लगा पाएंगे। सम्यक साधना तो तभी हो पाएगी ना जब आप इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा पाएंगे, रॉन्ग इन्फ्लुएंस से अपने आप को बचा पाएंगे, तभी तो सम्यक साधना हो पाएगी। अगले प्रश्न तक पहुंच गया है? इसका है अगला प्रश्न। अच्छा, प्रणाम स्वामी जी। ओशो ने अपने प्रवचनों में कहा है कि ना भोगी बनना है ना त्यागी बनना है। तो मेरा ये प्रश्न है कि साधक को ये बोध कब जागृत होता है? न भोगी बनना है न त्यागी बनना है। किसी एक का पक्षधर हो जाना, है ना। पहली बात तो भोगी या त्यागी बनने के लिए पहले कैटेगराइज करना पड़ता है ना, और कैटेगराइजेशन है ना।
भोगी क्या है? ये कैटेगराइजेशन है। त्यागी क्या है? कैटेगराइजेशन है, मतलब पूर्ण में से कुछ तोड़ा गया है। तो किसी डुअलिटी को प्रदर्शित करता है ना? चाहे भोगी हो चाहे त्यागी हो, किसी द्वैत को जी रहा है ना। भोगी भी द्वैत को जी रहा है और त्यागी भी द्वैत को जी रहा है। और मुक्ति क्या है? संतुलन, सम्यक संतुलन। सम्यक संतुलन से ही मुक्ति है, समता में ही मुक्ति है। हमें भोगी भी होना चाहिए और त्यागी भी होना चाहिए, है ना। अब जो है, जो सबकॉन्शियस माइंड है उसकी भाषा अलग होती है, पता है आपको? चित्रात्मक भाषा होती है उसकी, अलग किस्म की भाषा होती है। ये इस प्रकार की भाषा थोड़ी ना होती है सबकॉन्शियस माइंड की। वो पशु जगत की भाषा है। सबकॉन्शियस माइंड की भाषा जो है पशु जगत की भाषा है ना। उसमें कहा जाए कि भोग बुरा है, भोग बुरा है, भोग बुरा है, तो भोग बुरा हो जाएगा, है ना। अब जो है, कोई व्यक्ति है बढ़िया नहाया धोया हुआ है और वो फ्रेश है और मस्त जो है बाहर खड़ा है, अच्छा मौसम है, धूप सेक रहा है, धूप सेकते हुए एक बढ़िया हवा का झोंका आ रहा है और वो कहता है आह क्या बात है, हाथ उठ जाते हैं उसके और आंख बंद हो जाती है और डूब जाता है उसमें। महाभोग में पड़ गया वह, महाभोगी हो गया। छोटी मोटी चीज़ नहीं, पूरे अस्तित्व को भोगना शुरू कर दिया उसने। धूप को, हवा को, आकाश को भोगना शुरू कर दिया, महाभोगी, है ना। और सबकॉन्शियस माइंड बोलेगा पाप हो रहा है, पाप हो रहा है, भोग पाप है, भोग पाप है, पाप हो रहा है ना। सबकॉन्शियस माइंड यही कहेगा और आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि उसकी लैंग्वेज अलग है। वो आपकी इस भाषा का प्रयोग नहीं करता सबकॉन्शियस माइंड, है ना। एक सम्यक संतुलन में है कोई व्यक्ति, वो बोलता है वाह क्या बात है, परम तत्व है, परमात्मा है, फैलना हो गया, विराटता हो गई, परमात्मा हो गई, परमात्मा हो गए। भोग ने परमात्मा तक पहुंचा दिया। अन्न भी ब्रह्म है। अब जो है त्यागी क्या कहेगा? क्या कहेगा? अस्वाद। क्या कहेगा? अस्वाद। ऐसा भोजन खाओ जिसमें स्वाद नहीं होना चाहिए, है ना। और जो है एक सम्यकत्व को उपलब्ध है, वह कहेगा परमात्मा कितना स्वादिष्ट है, चबा चबा के खाओ, स्वाद ले ले के खाओ, बड़ा स्वादिष्ट परमात्मा है। अन्न ब्रह्म का मार्ग हो जाएगा, अन्न ब्रह्म का मार्ग हो जाएगा, ब्रह्म घट जाएगा अन्न के माध्यम से। 5 इंद्रियां हैं, 5 सेंसेस हैं। इन इंद्रियों के अतीत, इन इंद्रियों के अतीत सम्यक भोग से जाया जा सकता है। तो सम्यक भोग से किसी भी इंद्रिय के अतीत आप जा रहे हो तो कौन प्रकट होगा? इंद्रियातीत। इंद्रियातीत क्या है? सत्य है। 5 इंद्रियों से जाएंगे तो अलग अलग इंद्रियातीत पे नहीं जाएंगे, इंद्रियातीत तो वही है, एक ही होगा वह, लेकिन 5 मार्ग होंगे इसके, है ना। चाहे वो स्वादातीत हो, स्पर्शातीत हो, ग्रहणातीत हो, दृश्यातीत हो, है ना, श्रवणातीत हो, ध्वन्यातीत हो। तो किसी भी इंद्रिय के अतीत जाएंगे तो वही प्रकट होगा जो इसके अतीत है, जो निर्गुण है, निराकार है, लेकिन सब जानने वाला है। सब हो रहा है और सब जाना जा रहा है। सब हो रहा है, एवरीथिंग इज हैपनिंग, और सब जाना जा रहा है। एफर्टलेस नोइंग। जो प्रयास से जानोगे तो तोड़ दोगे, प्रयास तोड़ देगा, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं। बिना किए सब ठीक हो जाता है, बिना किए सब जाना जा रहा है। जानना हमारा स्वभाव है। तो जानने का अर्थ हम किसी एक को कंसंट्रेट करके जानेंगे ऐसा थोड़ी ना। जानने का अर्थ है सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है। सब कुछ सहजता में, सहजता का अर्थ है कि सब कुछ एक साथ जाना जा रहा है, स्वभावतः जाना जा रहा है। उसके लिए किसी प्रयास की जरूरत नहीं है, वो हमारा स्वभाव है, वह हमारे होने का ढंग है कि सब कुछ एक साथ जाना जाता है।
हिप्नोटाइज करो किसी को और ले जाओ, है ना, किसी पर्टिकुलर टाइम में ले जाओ। ऐसे उससे पूछ लो कि कल सुबह ये घटना हुई थी, उसका ब्यौरा दो। उसने पूरा ब्यौरा दे दिया, पूरी बारीकी से दे दिया, लिख लो, है ना, रिकॉर्ड कर लो, और उसके बाद में उसको ले जाओ बेहोश करके, मतलब हिप्नोटाइज करके। कहाँ ले जाओ? उसी टाइम में ले जाओ, वहाँ से उस समय का ब्यौरा मांगो उससे, और ब्यौरा फिर लिखाएगा। दोनों ब्यौरों को रिकॉर्ड कर लो और चेक कर लो, बहुत फ़र्क मिलेगा। ये जो उसने तथाकथित होश में जो ब्यौरे दिए, वो ब्यौरे आधे अधूरे होंगे, और जो वो उसमें हिप्नोटाइज होकर के जो ब्यौरे देगा बहुत ज़्यादा देगा। ऐसी ऐसी चीज़ें भी बताएगा जो समय वो उसके प्रति अवेयर नहीं था, लेकिन वो सब रिकॉर्ड हो रही हैं उसके पास। पीछे की बहुत सारी ध्वनियाँ, इधर की ध्वनियाँ, इधर का कुछ, उधर का कुछ, पैर में चींटी काट रही थी, वह भी बताएगा, हर चीज़ बताएगा। ऐसे पूछो तो मोटी मोटी कुछ बातें बताएगा, बाकी छोड़ देगा। उसमें सब जाना जा रहा है। वहाँ हिप्नोटाइज करके वहाँ ले जाया गया तो वहाँ सब जाना जा रहा है। तो सब जाना जा रहा है मतलब सब कुछ है उसमें, कुछ चूक नहीं रहा है। और यहाँ पर वो जो है कैसे जी रहा है? कंसंट्रेशन में जी रहा है, चुनाव में जी रहा है। तो जिसका चुनाव किया उसका रिकॉर्ड दे रहा है, और बाकी जिसको अवॉइड कर रहा है उसका कोई रिकॉर्ड उसके पास है ही नहीं, उसका रिकॉर्ड ही नहीं है उसके पास में। और हिप्नोटाइज करके ले जाओ तो सारा रिकॉर्ड वहाँ पे मौजूद है। जो चुनाव उसने चॉइस नहीं किया था उसका वह रिकॉर्ड भी वहाँ मौजूद है। तो चुनाव करने में आप कुछ कुछ चुन लेते हो, बाकी को छोड़ देते हो। परमात्मा पूर्ण है, अस्तित्व पूर्ण है, टुकड़े टुकड़े नहीं है। तो चुनाव करके जो है हम बिगाड़ देते हैं। चुनाव मतलब कुछ कर रहे हो ना आप, करने वाले सब बिगाड़ देते हैं, बिना किए सब ठीक हो जाता है। बिना किए सब ठीक है ही। इस संसार में इतनी गड़बड़ियाँ क्यों हैं? क्योंकि समाज सुधारक पैदा हुए हैं हमारे यहाँ बहुत सारे, उन्होंने पूरा बर्बाद कर दिया। समाज सुधारक यदि कोई नहीं होता, एक भी समाज सुधारक पैदा न हुआ होता तो सृष्टि स्वर्ग होती। समाज सुधारकों ने, तरह तरह के सुधारकों ने पूरा नष्ट कर दिया, बर्बाद कर दिया। सुधारक होते ही नहीं तो गड़बड़ी होते ही नहीं। तो जो है सम्यक संतुलन, ओशो ने ऐसे ही नहीं कहा। ओशो ने इसको अलग तरीके से बताया। बुद्ध ने इसे कहा समता। बुद्ध ने क्या कहा? समता। ओशो ने जो है एक आज की भाषा में कहा कि भोगी और त्यागी दोनों अधूरे हैं, तो इनके बीच में एक हार्मनी होनी चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। इनके बीच में हार्मनी और संतुलन होना चाहिए, क्योंकि संतुलन मुक्त करता है। एक तरफ झुक जाने को आग्रह कहते हैं, दुराग्रह कहते हैं। सारे आग्रह दुराग्रह है, किसी भी तरफ झुकोगे तो दुराग्रह है। सम्यक संतुलन मतलब कोई नियम नहीं बांध सकते आप, कोई कसम नहीं खानी है ना। कृष्ण की बात चलती थी, इधर कसम खाते थे तो दूसरे दिन तोड़ देते थे, इसलिए बोलते थे छलिया। कसम उस समय खा ली थी तो खा ली थी, अभी लगता है किसके, अभी ऐसा जरूरी तो ऐसा कर रहे हैं भाई, जैसा जरूरी है वैसा कर रहे हैं। तो जो है कोई नियम तय करके नहीं चलना है। नियम खुद के बनाए नियम तुम्हें गुलाम बना देंगे, दूसरों के बनाए नियम भी तुम्हें गुलाम बनाते हैं, खुद के बनाए नियम भी गुलाम बनाते हैं। सारे नियम जो है गुलामी तय करते हैं। कोई भी नियम है वो गुलामी तो तय करेगा ना, तुम्हारी स्वतंत्रता को ही तो मारेगा ना भाई। नियम जो है अपने क्षण से निकलेगा। अभी और यहीं का क्या नियम है वो इसी क्षण से निकलेगा ना, उसके लिए पहले से कैसे प्लानिंग करोगे? तो वही तो मुक्ति है, नियमों से ही तो मुक्ति है। नियम ही तो इन्फ्लुएंस है। इन्फ्लुएंस करके क्या नए नियम दी जा रहे हैं, नई धारणाएं दी जा रही हैं। अरे धारणाओं से मुक्त होना है, नई धारणाओं को नहीं ढोना है, रिप्लेस नहीं करना है कि पुरानी धारणा को हटाकर नई धारणा को वहां फिट कर दो, ऐसा नहीं। धारणा मुक्त होना है, धारणाओं से मुक्त होना है। धारणाओं से मुक्त होकर ही मुक्ति है, धारणाओं को रिप्लेस करने से मुक्ति नहीं है। और इन्फ्लुएंस स्ट्रीम्स क्या कह रही हैं
यह नहीं, इस धारणा को हटाओ, इस धारणा को वहां लगा दो, उसकी जगह इसका उपयोग करो। यह गलत है और यह सच है। अरे सच और गलत दोनों को उठा के कूड़े में डाल दो। दोनों कॉन्सेप्ट हैं, कुछ सच का कॉन्सेप्ट है, कुछ झूठ का कॉन्सेप्ट है, सब तो कॉन्सेप्ट है ना। मुक्ति का अर्थ क्या है कि सबको उठा के कूड़े में डाल दो। सारा ज्ञान सब कूड़ा ही है। ज्ञान कोई भी हो कूड़ा ही होता है। ज्ञान सदा कूड़ा होता है। किस ज्ञान की बात कर रहे हो? धारणाओं की, कॉन्सेप्ट की, व्याख्याओं की? अरे सब कूड़ा होता है। वो ज्ञान शब्द भी करप्ट हो गया ना। ज्ञान पुराने समय में ज्ञान किसको बोलते थे? ज्ञान का अर्थ है जहां पर निर्विकार हो, निर्विचार हो, कोई शब्द नहीं, कोई भाषा नहीं, कहीं कुछ भी नहीं, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई धारणा नहीं। हाँ, निर्विकार निर्विचार सहज अवस्था को ज्ञान कहा जाता था। अब ज्ञान का अर्थ क्या है? डेटास। अरे नॉलेज है भाई, डेटास यानी क्या है? इंफॉर्मेशंस। हाँ, इंफॉर्मेशंस, इंफॉर्मेशंस को ज्ञान बोलते हैं। अब इंफॉर्मेशन कहाँ से ली? किसी किताब से ली, ग्रंथ से ली? हाँ, इधर से ली, उधर से ली, इधर सुनी, उधर सुनी, वो इंफॉर्मेशन है। परमात्मा क्या है, आत्मा क्या है, क्या है? इंफॉर्मेशन, कॉन्सेप्ट्स हैं, हाइपोथेसिस है। और क्या है? कूड़े में डाल दो, मुक्ति पाओ। भाई उसकी जगह कहाँ है? उसकी जगह जहाँ है वहाँ डालो ना भाई। कूड़ा है तो कूड़ेदान में डाल दो। आत्मा, परमात्मा, ईश्वर है ना, सब क्या है? गार्बेज है, गार्बेज बॉक्स में डाल दो, मुक्त हो जाओ। भाई उसका नाम है ही नहीं कुछ, ना उसका नाम परमात्मा है, ना उसका नाम आत्मा है, ना उसका नाम ईश्वर है, हो ही नहीं सकता। ये तो तुम्हारी भाषा है, तुम्हारे दिए हुए शब्द है, उसका कैसे नाम हो सकता है? तुम बोलते हो ये आम का पेड़ है और सब लोग बोलते हैं आम का पेड़ है, इंग्लिश में उसको मैंगो बोलते हैं, परिभाषा होगी होगी। क्या वो आम का पेड़ है? इतना ही समझ लो कि वो आम का पेड़ नहीं है, वो तुम्हारे दिए हुए शब्द हैं। वो फल आम का शब्द, आम का फल नहीं है, उसका कोई नाम ही नहीं है। वो जो फल है ना उसका नाम ही नहीं है। वो फल भी है, अब कुछ कह रहे हैं वो फल, फल क्या होता है? क्या होता है फल? क्या होता है आम? क्या होता है पेड़? ये तुम्हारे शब्द है, तुम्हारी काम चलाओ व्यवस्थाएं। न वो आम है, न वो फल है, न वो पेड़ है। तुम कहते हो नहीं जी पेड़ है वह, और वह आम का पेड़ है, इंग्लिश में इसको मैंगो कहते हैं, और ये फल है, फलों की प्रजातियों में ये फल है, ये फलों का राजा है, ये फलाना है, ये ठिकाना है। फंसे हो अपने हिप्नोटिज्म में। अरे भाई उपयोगिता की भाषा है, उपयोग करो। हिप्नोटाइज काहे होते हो? उपयोगिता उपयोगिता की तरह लो ना, उसमें हिप्नोटाइज क्यों होते हो? हिप्नोटाइज हो गए कि नहीं जी यही है, लड़ मरेंगे, आप झूठ बोलते हो, ऐसा नहीं है, यह आम ही है और यह पेड़ ही है, इसको पेड़ कहा जाता है, इतनी किताबों में लिखा है, इतने शास्त्रों में लिखा है, वो झूठ हो जाएगा, आप सच हो गए। अरे भाई उपयोगिता है, काम चला उपयोगिता है, चला लो। बाकी समझ तो होना चाहिए ना कि न यह फल है, न यह आम है, न यह पेड़ है। अब तुम उसे पेड़ बनाओगे, आम बनाओगे, तो परमात्मा के दर्शन तुम्हें होंगे कैसे? उस परम तत्व के दर्शन तुम्हें होंगे कैसे? तुम तो द्वैत में ही जियोगे ना, अपने द्वैत की धारणाओं को ही जियोगे। अरे भाई वही है तत्वमसी, दूसरा होगा कैसे? काम चलाओ रूप से उसको पेड़ बोल देते हैं, आम बोल देते हैं, यह बोल देते हैं, वह बोलते हैं, दूसरा कुछ है ही नहीं, वही है। उसके होने का ढंग है, इस रूप में भी होता है, इस रूप में भी होता है, इस रूप में भी होता है, पत्थर में भी होता है, पेड़ में भी होता है, यह भी तो है ना, तरह तरह से होता है। वो हमारी भाषा है, भाषागत रूप से चलो प्रयोग कर लो। बाकी जान लो कि न वह आम है, न वो फल है, न वह पेड़ है, वह उसके होने का ढंग है।
वह उसके होने का ढंग है। किसके? अरे उसका कोई नाम ही नहीं है, उसका नाम हो कैसे सकता है? वही हम कहते हैं ना, दुनिया में सिर्फ आप बचे और कोई ना बचे तो आपका क्या नाम होगा? तो उसका कैसे नाम हो सकता है? वो ही है, एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, तो उसका नाम कैसे हो सकता है? भाई बहुत सारे लोग हैं तो नाम लेना पड़ता है, इसका नाम यह, इसका नाम यह, इसका नाम यह, इसका नाम यह, तभी तो पहचानोगे, तभी तो कुछ करोगे, उपयोगिता है। अब दूसरा कोई है ही नहीं तो उसका नाम कैसे हो जाएगा? नाम के लिए दो तो चाहिए ना, इसका नाम यह है, इसका नाम यह है। एक या इसको एक नंबर, इसको 2 नंबर बोलोगे, कुछ बोलोगे। अब है ही एक तो उसका नाम कैसे हो सकता है? उसका नाम परमात्मा है जी, उसका नाम खुदा है जी, उसका नाम ईश्वर है जी, कैसे हो सकता है उसका नाम? उसका कोई नाम हो सकता है? अरे वही है तो उसका नाम होगा कैसे? उसका गुण कैसे होगा? गुण किसी सापेक्षता में होगा ना। अब वही है तो कहाँ की सापेक्षता? सापेक्षता के लिए तो 2 चाहिए ना, रिलेटिविटी के लिए 2 चाहिए कि नहीं चाहिए? अब वही है तो उसका गुण कैसे होगा? अब हम आकारों में उलझे हुए हैं तो समझाने के लिए कहते हैं सारे आकार उसी के हैं, है ना? सारे आकार उसी के हैं नहीं, वही उसके होने का ढंग है। उसमें हम उलझ जाते हैं, यह उसके होने का ढंग है। सारे आकार उसी के हैं तो उलझाने वाली भाषा है। अरे सब उसके होने का ढंग है, यह दूसरा है ही नहीं। उसने कुछ नहीं बनाया, कभी कभी कुछ नहीं बनाया, वो हो रहा है। उसने कभी शुरू नहीं किया ये दुनिया बनाना। दुनिया बनाने वाले काहे तूने दुनिया बनाई, क्या तेरे मन में समाई। उसका कोई मन ही नहीं है, उसने दुनिया बनाई नहीं, वह हो रहा है और शाश्वत है, कभी शुरू नहीं किया, सदा से है। ऐसा नहीं कि 1 लाख साल पहले शुरू किया, कि 400 करोड़ साल पहले शुरू किया। हाँ, अरे 400 करोड़ साल पहले तो छोटा सा बच्चा पैदा हुआ था, जिसको हम अपना ब्रह्मांड कहते हैं। हाँ? जो हमारा ब्रह्मांड छोटा सा बच्चा, ये 400 साल पहले पैदा हुआ था। 400 साल का मतलब क्या होता है? 400 करोड़ साल पहले, 4 अरब साल पहले। ये 400 करोड़ साल होता क्या है? ये है क्या भला 400 करोड़ साल? ये साल क्या होता है? और ये जो इतना है, ये जो छोटा सा जो बच्चा पैदा हुआ था, जिसे बोलो 400 करोड़ साल पहले, इसका बड़ा सा नक्शा बनाओ। हाँ, क्या कश्मीर से कन्याकुमारी तक कागज लेकर के, उसमें कहीं छोटी सी एक रेखा दिखेगी, बिल्कुल मामूली सी, बड़ी मुश्किल से दिखेगी। उसको बोलते हैं मिल्की वे। उतने बड़े कागज पर छोटी सी रेखा खींचो, मुश्किल से दिखेगी, सुई की नोक जैसी, उसको बोलते हैं मिल्की वे, है ना? फिर उसको फैलाओ, फिर दूसरा कागज लो, फिर कश्मीर से कन्याकुमारी तक, उसमें फिर मिल्की वे का नक्शा बनाओ। उसमें कहीं छोटा मोटा कुछ दिखता है, एक छोटा सा दाना दिखता है, उसको बोलते हैं सौर मंडल, है ना? और सौर मंडल का नक्शा बनाओ बड़े से कागज में, उसमें एक सुई की नोक रखो तो उसमें एक छोटी सी चीज दिखती है, वो छोटी छोटी सी धरती, है ना? वो धरती ऐसे घूमती है, एक ऐसे घूमती है और ऐसे, है ना? अक्षीय गति और कक्षीय गति, 2 गतियां करती है ना? और एक छोटा सा तारा है, बहुत छोटा तारा, मेरे ख्याल से मिल्की वे का सबसे छोटा तारा यही होगा, इसको हम सूरज बोलते हैं, बहुत छोटा तारा है। वो छोटा सा तारा जो है ना, छोटी मोटी लाइट छोड़ता है। वो छोटी मोटी जो लाइट है ना, वो उसके जलने से उसमें धूप छाँव होती है ना? ये धूप छाँव का खेल चलता है। इसको जो है, इसको अपना कैलकुलेट कर लेते हैं। कौन? इस नक्शे में वो बहुत बड़ी दूरबीन लगाओ तो वो छोटे छोटे कीड़े से घूमते हैं 2 पैर पे, है ना? बड़े छोटे छोटे कीड़े घूमते हैं। उन कीड़ों ने कुछ हिसाब किताब लगाया है, उन्होंने हिसाब किताब लगाया इस धूप छाँव का। उस धूप छाँव और इसको जो छोटी मोटी गति होती है ना, उसको जो है
ये बोलते हैं ये घंटा, मिनट, दिन, रात, हफ्ता, साल, वो वाला साल है ये, है ना, वो वाला साल है। वैसे वाले 400 करोड़ साल पहले जो है ना, ये बिग बैंग हुआ था, है ना। ऐसे बिग बैंग प्रति सेकंड में जो है ना, कोई लाख, 2 लाख, 10 लाख नहीं, अनंत होते हैं। जैसे ही छोटा सा बिग बैंग हुआ था ना, ऐसे बिग बैंग प्रतिक्षण जो है अनंत होते हैं। कोई ऐसा नहीं कि 1 करोड़ होते हैं, 10 करोड़ होते हैं, 20 करोड़ होते हैं, 50, अनंत होते हैं। क्योंकि इनफाइनाइट में इनफाइनाइट होता है सब कुछ, इनफाइनाइट में कोई कैलकुलेशन नहीं होता, अनंत होते हैं। बड़ी बात, ओ 400 करोड़ों साल पहले, कौन सा साल है भाई, ऐसा हुआ था, अच्छा बड़ी घटना घट गई थी, तो उससे तब दुनिया पैदा हुई थी क्या? अरे ये तो शाश्वत है दुनिया, कभी शुरू नहीं हुई, अनादि है, इसका कोई आदि नहीं है। और ये खोपड़ी समझ नहीं सकती इसको, इतनी सी खोपड़ी, हाँ। वो बड़ी दूरबीन लगाओ तो छोटे छोटे 2 पैर वाले कीड़े दिखते हैं, उसमें एक अपना छोटा सा एक कुछ खांचा होता है यहाँ पे, है ना। और वो बोलती है कि हमें सब आता है, हम सब समझते हैं, इतनी सी खोपड़ी। वो बोलती है हमें सब समझ में आता है, हम बड़े ज्ञानी हैं, हम यह हैं, हम वह हैं, है ना। उस खोपड़ी को समझ में आ जाएगा। वो इनफाइनाइट की वो बातें करते हैं कौन? स्कूल पढ़ने वाले बच्चे। अनंतता ऐसी होती है, वैसी होती है, वैसी होती है। 2 झापड़ खींच के मारो, ठीक से समझा, पूरा दिमाग सुन्न हो जाएगा वहाँ पे। कहाँ के रट्टे रट्टे सुनाते रहते हैं। जिया इन्फिनिटी को, अनंतता को जाना है। इधर के कॉन्सेप्ट, उधर के कॉन्सेप्ट, वो दुनिया भर के बेवकूफ पड़े हुए हैं। परमात्मा की परिभाषा बताते हैं, परिभाषा संभव है परमात्मा की, बड़ा ज्ञान बगाड़ते हैं, परमात्मा ऐसा, परमात्मा वैसा, परमात्मा वैसा, हैं? वही वो जो दूरबीन से छोटे छोटे कीड़े दिखते हैं ना, वही बड़ी लंबे लंबे ज्ञान बगाड़ते हैं कि है ऐसा, वह वैसा, वह फलाना, वह ढुकाना। कहाँ उलझे हुए, कहाँ उलझे हुए। समता, समता में रहस्य खुलता है, जहां कुछ किया नहीं जाता। भोग और त्याग दोनों के पार, जहां समता है तो वही है, वही है तो बात हो गई। इसकी परिभाषा, उसकी परिभाषा, वह संभव नहीं है। लेकिन खुद को तो जाना जा सकता है, अपने भीतर तो डुबकी ली जा सकती है। खुद को भीतर जैसे ही जाना तो पता चला है दूसरा तो है ही नहीं, मैं ही हूं, मेरे ही होने का ढंग है, ये सब सारी मिस्ट्री खुल जाती है। खोपड़ी से सुलझाओगे तो खोपड़ी की तो बड़ी क्षुद्र है, वो खोपड़ी वाला भी क्षुद्र है। वो खोपड़ी वाला जिस धरती पर रहता है वो बड़ी क्षुद्र है, वो सौरमंडल बड़ा क्षुद्र है, मिल्की वे क्षुद्र है, वो यूनिवर्स क्षुद्र है, वो मल्टीवर्स क्षुद्र है। इन्फिनिटी की सापेक्षता में, इन्फिनिटी की सापेक्षता में यह मल्टीवर्स और एक रेत का कण दोनों इक्वली क्षुद्र हैं। ऐसा नहीं कि यह बड़ा है या छोटा है, यह भी इक्वल टू 0 होता है, यह भी इक्वल टू 0 होता है। अनंतता की सापेक्षता में, इन्फिनिटी की सापेक्षता में इसकी भी वैल्यू 0 है, उसकी वैल्यू 0 है। ऐसा नहीं कि इसकी वैल्यू थोड़ी ऊपर है, इसकी नीचे है। अरे इक्वली 0 हो, चाहे रेत का कण हो, चाहे मल्टीवर्स हो, इक्वली 0 है। अब ये खोपड़ी बोलेगी ऐसा नहीं, खोपड़ी की ताकत कितनी, खोपड़ी में आएगा कितना, खोपड़ी में समझे, इस छोटी सी खोपड़ी को समझेगा कितना। तो सारे उलझाव हैं।
तो मुक्ति जो है सहजता में, सहजता का अर्थ सारे कॉन्सेप्ट विड्रॉ हो गए, समता का अर्थ सब विड्रॉ हो गया, सारे कॉन्सेप्ट विड्रॉ हो गए तो वही है, वही है, तो एक ही है, एक ही है, मतलब डुअलिटी मिट गई, डुअलिटी मिट गई मतलब अरे भाई एक ही है तो वही तो है, मैं ही तो हूँ, मैं ही हूँ, बस वो भाषा नहीं आती कि मैं ही हूँ, मैं हूँ, अहम ब्रह्मास्मि, ये सब कहने की बातें, बाहर से कुछ हो जाता है प्रकट, ठीक है, उसका कुछ फ्लो आता है, लेकिन अंततः भीतर की बात यह है कि वह एक ही है, तो वह स्वभाव प्रकट हो गया अपना, भीतर उतरना है, डिजॉल्व होना है, बात खत्म है। ये जो सेपरेशन, क्षुद्रता जो है प्रयासों से विनिर्मित है, क्षुद्रता जो है बनाई हुई क्षुद्रता है, प्रयासों से विनिर्मित है, क्षुद्रता को बनाना पड़ता है, अविराटता सदा से शाश्वत है, उसको बनाना नहीं पड़ता, परमात्मा और ईश्वर को पाना नहीं पड़ता, है ना, परमात्मा को छुआ नहीं जा सकता, लेकिन परमात्मा हुआ जा सकता है, छुआ तो बिल्कुल नहीं जा सकता, परमात्मा से कभी नहीं मिल सकते। हम तो ताश की गड्डी लेके रखे हैं कि कभी मिलेगा तो उसके साथ ताश खेलेंगे, मिलता ही नहीं है, बहुत पता किया उसका दफ्तर कहाँ है, मैसेज करें, कई बार मैसेज कोशिश करी कि उसको बुला लें, भाई लंच वंच पे आ जा, साथ में बैठ के खाना वाना खाएंगे, गपशप करेंगे, ताश खेलेंगे, उसका आता पता ही नहीं चलता दफ्तर कहाँ है, कैसा है, मतलब झूठ है भाई, उसका दफ्तर होता तो कब का खोज लिया गया होता, उसको पकड़ के बुला लिए होते, समझा के रिझा के, है ना, कितनों ने कोशिश करी, अरे मेरा ये काम कर देना, 1 पाव पेड़ा चढ़ा दूंगा, 1.25 किलो, तो बोलते हैं नहीं 1.25 किलो चढ़ा दूंगा, 1.25 किलो मिठाई चढ़ा दूंगा, ऐसा कर देना, वैसा कर देना, कभी नहीं आया वो, 1-2 पीस नहीं, तो 1.25 किलो भी चढ़ा दो तो भी नहीं आया कभी। स्वामी जी, लोग जाते हैं कि भाई मंदिर जाते हैं, जैसे रेगुलर मंदिर में कोई राम को मानता है, कोई कृष्ण को मानता है, कोई देवी को मानता है, कोई हनुमान को मानता है, और उसको ये लगता है कि मैं अगर आज मैं नहीं गया ना तो आज मेरा ये काम खराब हो जाएगा क्योंकि मैं गया नहीं, जबकि उसको ये भी पता होता है कि ये सब कुछ नहीं है, उसने अगर करना है तो होना, तो होना, नहीं होना तो नहीं होना, लेकिन उसके बावजूद भी डर, एक अनकॉन्शियस माइंड के अंदर डर क्यों रहता है ऐसा? वही तो हम कह रहे हैं कि सबकॉन्शियस माइंड की लैंग्वेज अलग है, वहाँ चित्रात्मक भाषाएं चलती हैं, पशुवत भाषाएं चलती हैं, भीतर फियर बैठा हुआ है, डर बैठ गया, तो इन्फ्लुएंस स्ट्रीम क्या करती हैं, तरह तरह के डर पैदा करती हैं, है ना। अब कह रहे हैं कि हायर डायमेंशन से कोई स्पेशल विमान आएंगे, खास लोगों को लेके जाएंगे, ऐसा कुछ बोल रहा था कोई, है ना, जो स्पेशल लोग हैं उनको बस लेके जाएंगे, स्पेशल विमान आएंगे अगले डायमेंशन से, तो वो जो है भाई उनके हिसाब से चलेगा कि बाकी सब तो मर जाएंगे, छूट जाएंगे, उनका तो पतन हो जाएगा, उनका यह हो जाएगा, है ना, गड़बड़ हो जाएंगी, और वो स्पेशल विमान के लिए टिकट का जुगाड़ कर लो, तो उनके टच में रहना चाहिए, वहीं से अपना पास बनेगा ना, पास बनवाना पड़ेगा ना, अरे हायर विंग से स्पेशल विमान आएंगे तो उसका पास बनेगा, पास बनाने की कोई ना कोई अथॉरिटी तो होगी, अब जो स्पेशल विमान आएंगे तो अपना ब्रोकर नहीं रखेगा, अपना एजेंट ऑफिस वगैरह नहीं रखा होगा, उसके एजेंट बैठे होंगे कुछ, उनसे दोस्ती बनानी पड़ेगी, वो जो बोल रहे हैं उनके नियम कायदे मानने पड़ेंगे, तभी तो पास मिलेगा ना, तभी तो जाओगे। अब जो उनके टच में नहीं आएगा, उनके हिसाब से नहीं चलेगा, तो उसको पास मिलेगा नहीं, है ना। हाँ, VIP 5D पास, 5D पास। तो ये मंदिर गुरुद्वारा का सब दुकान ही बना के बैठे हुए हैं, तो कमाई नहीं, वो बना के बैठे हैं नहीं बैठे हैं, तो ऐसे ही चल रहा है। आप अपने आप को देखो कि आप इन दुकानों से कितने प्रभावित हो। अब कोई व्यक्ति उन दुकानों की बात कर रहा है, उन दुकानों की आलोचना कर रहा है, उलझा हुआ तो वो भी जो उसकी आलोचना कर रहा है कि गुरुद्वारा मंदिर में ऐसा, मस्जिद में ऐसा, ये ऐसा जो बोल भी रहा है, उसमें बातें कर रहा है, भाई उसको क्यों उलझा है भाई उसमें, कि मंदिर ऐसे हैं, फलाने ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, उलझा क्यों है भाई उसमें। अपने भीतर झांको ना, बात समझ में आ गई तो बाहर हो जाओ ना,
या तो उसका पक्ष में लोगे या उसके पक्ष में रहोगे। पक्ष और विपक्ष में रहने का मतलब क्या है? जुड़े हुए हो उसी से हो। उसके पक्ष में क्यों हो और उसके विपक्ष में क्यों हो? उसके बारे में बातें क्यों कर रहे हो? इतनी फुर्सत कहाँ है? इतनी फुर्सत है क्यों कि उसके बारे में बात कर रहे हो, कि उसकी आलोचना कर रहे हो, कि यह कर रहे हो, कि यह ऐसा और वैसा। लोग बोलते हैं ना, ये इसके बारे में कुछ बताओ, ट्विन फ्लेम और फलाना ढिकाना। हमने कहा हमें तो पता ही नहीं है भाई। ट्विन फ्लेम शब्द तो आपने सुना है? हाँ। मैं कहा आप जैसे लोगों ने बताते हैं तो सुन लेते हैं ट्विन फ्लेम, और कॉन्सेप्ट बताते तो हम उनको रोक देते, भैया कॉन्सेप्ट हमको मत सुनाना, हम गार्बेज लेते नहीं हैं, हमें समझना ही नहीं है, समझाना ही नहीं है, चक्कर में पड़ना ही नहीं है। क्यों पढ़ना है? तो अब मंदिर मस्जिद सही है गलत, इन चक्कर में पढ़ना क्यों है ना? और हम तो छलिया हैं। मंदिर में जाओगे तो आप हमको वहाँ झुके हुए भी पाओगे, आप हमें मंदिर में जाते हुए भी पाओगे, आप मंदिर में झुके हुए भी पाओगे, और मंदिर के इन्फ्लुएंस में आते भी नहीं हैं हम। विज्ञान हमें पता है कि झुक जाना चाहिए, कहीं भी झुक जाना चाहिए। विज्ञान हमें पता है कि पुराने मंदिर हैं, कुछ हैं तो किसी हिसाब किताब से बनाए गए हैं, तो वहाँ पर एनर्जीज काम करती हैं, वहाँ पे पॉजिटिव एनर्जीज हैं, और दूर से पता चल जाता है हाँ ये पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह आ गई तो वहाँ पहुँच जाते हैं, झुक भी जाते हैं, बैठ के आनंद भी ले लेते हैं, निकल भी जाते हैं, लेकिन वहाँ के किसी इन्फ्लुएंस स्ट्रीम में शामिल भी नहीं होते, न उसके पक्ष में न उसके विपक्ष में। हमारा तो काम है, कटोरी ऐसी है, चम्मच ऐसा है, उससे मतलब ही नहीं, उसके देखते अंदर देखते माल कौन सा है, माल अच्छा है चुपचाप खाओ, कटोरी छोड़ो निकल लो, लेना देना ही नहीं, माल होना चाहिए उसके अंदर में। तो अच्छी वाली खीर होनी चाहिए, कुछ अच्छा वाला जो हलवा होना चाहिए, दिखता है कि ताज़ा है, फ्रेश है, क्वालिटी है, चुपचाप खा लो निकल लो, है ना? परम स्वार्थी हम तो, दूसरा कुछ आता ही नहीं हमें। स्व का अर्थ जानने निकले, पर के क्या अर्थ है हमें क्या लेना देना, क्या चल रहा है। तो स्व का अर्थ जन्म ही इसीलिए लिया है कि स्व का अर्थ जानना है। माल मिला चुपचाप खाओ निकल लो, गुणा भाग में क्यों पड़े? कटोरी कैसी की, ये कैसी की, सही है कि गलत है, झांक के देखा गड़बड़ है तो कटोरी को फेंको, हाथ भी नहीं लगाते, गलत माल है तो कटोरी चम्मच को हाथ भी नहीं लगाते, माल सही है तो सीधे झपट्टा मारो, खाओ पियो निकल लो। विज्ञान पता होना चाहिए, ऐसा नहीं है। ये मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जब भी बने रहे होंगे, उनके भीतर जब बनाते समय एक शानदार विज्ञान रहा होगा साधकों के लिए। भी साधकों को बैठने के लिए जगह चाहिए कि नहीं, कोई जगह और पॉजिटिव एनर्जी वाली जगह चाहिए कि नहीं चाहिए, उसलिए बनाए गए थे सब, उसीलिए बनाए गए थे। अब विज्ञान खो गया है। वहाँ पर वो दुकानें नहीं बनाई गई थी, लेकिन वहाँ कोई बैठ के कब्जा करके दुकान खोल लिया। पहाड़ों पर तीर्थ बनाए गए थे कि पहाड़ पर चढ़ेगा तो अपने आप जो है ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, उसकी ब्रीदिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, शरीर हल्का हो जाएगा, वहाँ पहुँचेगा, आराम से बैठेगा। तो एक नेगेटिव पार्ट हो गया, मेडिटेशन का नेगेटिव पार्ट हो गया कि कुछ करो, कुछ करते 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 जो है वो थक जाएगा, फिर बैठेगा तो आंख बंद करके उसको बड़ा आराम महसूस होगा, और उस समय मन शांत हो जाएगा। क्योंकि प्रकृति के सानिध्य में पहाड़ चढ़ रहा है, रास्ते भी नहीं है, रास्ते तो बाद में बने हैं ना, वहाँ पर रास्ते भी नहीं है, वहाँ पर कोई स्थान बना है और बड़े डिफिकल्ट रास्ते हैं, या तो रास्ते हैं ही नहीं, तो वहाँ पर बहुत होश की ज़रूरत है। पैर फिसला तो गया, बेहोशी में चढ़ नहीं सकता, होश चाहिए। होश साधते साधते वहाँ तक पहुँचा है ना, और वहाँ पर बैठ जाएगा आंख बंद करके, तो होश तो साधा ही हुआ है, मन वहाँ पर मौजूद नहीं है, अमनी दशा में अंदर डुबकी लग गई, ग्लिम्स आ गई, किसकी? वननेस की झलक आ गई, परम विज्ञान रहे। और वहाँ पर ऐसे लोग पहुँचते रहे हैं, वहाँ पर वो एनर्जी काम कर रही है,
जहाँ बार बार ऐसे लोग पहुँचे जो अमनी दशा में हैं, और कोई ऐसा भी हो गया होगा जिसे आत्मज्ञान जिसे घटित हो गया, जैसे बुद्धत्व घटित हो गया, एनलाइटनमेंट हो गया, तो उसकी एनर्जी तो वहाँ पर मौजूद हो ही गई। ऐसी जगह पर दूसरा कोई जाएगा तो एनर्जी उसे सपोर्ट करेगी। एनर्जी के खेल हैं, इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम होते हैं, पहाड़ों के मंदिर हैं, वो देवताओं के वहाँ नाम चलते हैं, वह देवता वहाँ पे लिटरली उनकी एनर्जीज काम कर रही हैं, या कोई ग्रुप काम कर रहा है देवताओं का वहाँ पे। वहाँ बैठोगे तो एनर्जी पता चलेगी। वह एनर्जी आपके लिए सपोर्टिंग है या नहीं है, बस देख लो। आपके लिए सपोर्टिंग है, आंख बंद करके बैठ जाओ, किसी न किसी चक्र की शुद्धि हो जाएगी, वहाँ पर क्लिनजिंग हो जाएगी। आंख बंद करके बैठ के देखना, वहाँ आपका कोई ना कोई चक्र वहाँ पे शुद्ध हो रहा होगा, क्लिनजिंग हो जाएगी। तो विज्ञान पता होना चाहिए तो ठीक है, विज्ञान नहीं पता है तो बस हर चीज फंसाने वाली ही होगी। ठीक है, और किसी का प्रश्न है? सभा समाप्त करें।